कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जो कुछ बेहद अजीबोगरीब चीजों से गुजर रही है, जैसे एक विशाल अबालोन और विशाल जड़ों वाला एक पेड़ और आसमान से गिरती दरारें और बेलें भी। इसी बीच चेनवू हाई स्कूल में कुछ प्राइम टाइम ड्रामा देखने के लिए भीड़ जमा हो रही है, क्योंकि स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने वाली है। चाय गर्मा गर्म है और अफवाह है कि वह सिर्फ दया के कारण उसे डेट कर रही थी, क्योंकि वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जा रही है और वह बिना कॉलेज की योजना के पीछे छूट गया। तभी फेंगी नाम का एक लड़का भीड़ में अचानक आ जाता है, जो अचानक उस पर पड़े ध्यान से पूरी तरह उलझन में दिख रहा है। ठीक उसी समय लाल बालों वाली स्टार का भाषण। वह कहती है कि उसने इस बारे में सोचा है और यह रिश्ता कतई वास्तविक नहीं है। वह अपना छोटा सा मोनोलॉग जारी रखते हुए कहती है कि हाई स्कूल के रोमांस हमेशा नाकाम हो जाते हैं और उन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। एक ठंडी निगाह से वह युवती आखिरकार सब कुछ खत्म कर देती है और उसे चेतावनी देती है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे वापस पाना उसके लिए नामुमकिन है। उनके आसपास की भीड़ सोच रही थी कि वह कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, और सोच रहा था कि इस सदमे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया होगा। इस पर उसकी पूर्व प्रेमिका सबसे ज्यादा होने का दावा करती है और सभी सहमत होते हैं कि वह उसकी पहुंच से बाहर था। सबको हैरानी में डालते हुए लड़का बस एक साधारण ओह ठीक है कहकर जवाब देता है और लापरवाही से कुछ फेंक देता है। यह देखकर लाल बालों वाला लड़का पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, अपनी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाता। फिर वह जाने के लिए मुड़ता है और लड़की उसे पीछे से बुलाती है, नाराज, लेकिन वह उसे एक पल का भी समय नहीं देता। मुख्य पात्र पीछे मुड़कर देखता है और ठंडे स्वर में पूछता है कि क्या उसे और कुछ चाहिए। गुस्से में वह चिल्लाती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या चाल चल रहा है, क्योंकि वे कभी भी दोबारा साथ नहीं आएंगे। एक मुस्कुराहट के साथ लड़का उसे एक ऐसी नज़र से देखता है जो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी है। आत्मविश्वास। फिर वह उस लोकप्रिय लड़की से कहता है कि वह खुद को बेवकूफ़ न बनाए, क्योंकि अभी उसके पास और भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। यह सुनकर लाल बालों वाली लड़की बिल्कुल अवाक रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वह अपने पूर्व प्रेमी से क्या कहे। आसपास के लोग भी उस युवक के रवैये से हैरान हैं, लेकिन वह सोच रहा है कि वहाँ किसी को अंदाजा नहीं है कि दुनिया राख में बदलने वाली है, क्योंकि यह आदमी भविष्य की किसी आपदा से वापस आया है और उसके लिए वह किसी और जन्म की कोई अजनबी है। यह सब कहते हुए मेजबान किसी और चीज़ की परवाह किए बिना चलता रहता है। वह यह सोचते हुए टहलता रहता है कि लोकप्रियता और प्रतिष्ठा अब मायने नहीं रखती, क्योंकि दुनिया बदलने वाली है। क्षितिज पर असली संकट पूरी मानवता के लिए है, सिर्फ उसके लिए नहीं। यह सब पिछली रात शुरू हुआ जब उसे एक तेज रोशनी के टूटने की याद आई। अपनी यादों में उसे भविष्य के टुकड़े दिखाई देते हैं, जिसमें एक रक्तिम छाद और एक उग्र समुद्र है। उस आदमी को बिजली की चमक और एक विचित्र राक्षस द्वारा खंडहर हो चुके शहर पर हमला याद आता है। चमकती लाल आंखों से वह भविष्य की इन भयावह यादों को याद करता है। जल्द ही साधकों का युग आएगा और दुनिया के नियम शक्ति के आधार पर फिर से लिखे जाएंगे। अचानक वह आदमी चिल्लाता है, रुको, और एक नीली ऊर्जा उसे पूरी तरह से घेर लेती है। तुरंत फिर वह खुद को एक अजीब जगह पर पाता है और एक तेज रोशनी के सामने पूछता है कि वहाँ कौन है। पल भर में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और कहीं से एक अजीब सा दर्द उसे जकड़ लेता है। एक पर्दा प्रकट होता है जो बताता है कि यह ब्रह्मांड के अंत से एक प्रणाली है, जिसे साधना तकनीकें बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जो कुछ वह दिखता है उससे उत्सुक होकर युवक रहस्यमयी नीली स्क्रीन को छूने के लिए आगे बढ़ता है। पैनल पर अपनी उंगली रखकर वह यह समझने की कोशिश करता है कि यह अलौकिक चीज़ कैसे काम करती है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूता है, एक विशाल भयानक राक्षस का एक और दृश्य उसके सामने प्रकट होता है। फिर एक विचित्र प्राणी उसे सुनहरी ऊर्जा में ढक लेता है और एक पर्दा तैरता हुआ दिखाई देता है। भविष्य के भयावह दृश्य को घूरते हुए उसकी लाल आंखें तीव्रता से चमक उठती हैं। वह देखता है कि उसका भाग्य बाकी मानवता के साथ उस प्राणी द्वारा मिटा दिया जाना था। वास्तविकता में वापस युवक ठंडे पसीने से तरबतर हो रहा है, यादों से गहराई से हिल रहा है। उसकी छाती, वह सोचता है कि क्या वह उसका पुराना शक्तिहीन स्व था। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वह बस एक आम इंसान था जो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। उसे याद आता है कि उसने अपने देश को गिरते और अपने सभी लोगों को उस विपत्ति से जूझते देखा था। उसकी यादों में वह उस उत्परिवर्ती जानवर से बच नहीं पाया था जो शहर को तबाह कर रहा था। फिर उसे निराशा और बदले की तीव्र इच्छा से भरा हुआ मरना याद आता है। उसकी लाल आंखों में उस राक्षस का प्रतिबिंब दिखाई देता था जिसने उसे हराया था। शायद इसीलिए सिस्टम ने उसे आभा के लौटने से एक साल पहले ही वापस ला दिया था। वह आदमी जानता है कि अभी ज्यादातर लोगों को अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। फिर वह अपना हाथ बढ़ाता है और एक रोशनी को छूता है जो उसके सामने कई टुकड़ों में बिखर जाती है। इसके साथ ही युवक तय करता है कि वह आभा से उत्पन्न हर विसंगति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। तुरंत एक स्क्रीन दिखाई देती है और सिस्टम उसका एक नया मूल्यांकन शुरू करता है। एक नई शक्ति के साथ उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह दृढ़ता के साथ अपने भाग्य का सामना करता है। फिर सिस्टम उसे सूचित करता है कि एक नया रास्ता खुल गया है और उसे दुनिया को बचाने के लिए तकनीकें जुटानी होंगी। इस पर मानवता को आसन्न संकट का एहसास होता है और वे जीवित रहने के लिए केवल अपनी ताकत पर ही निर्भर रह सकते हैं। सरकार अपनी ओर से अफवाहों का खंडन नहीं करती, बल्कि लोगों को सबसे बुरे के लिए तैयार रहने को कहती है। ऐसा करने के लिए वे मोबाइल फोन का उपयोग करके दिखाई देने वाले अजीब जीवों के बारे में अलर्ट भेजते हैं। हाल की घटनाओं के बारे में सुनने के लिए कई लोग एक सभागार में इकट्ठा होते हैं। उसे लगता है कि सरकार का शांत रवैया कठोर है, लेकिन पड़ोस में फैली अराजकता से कहीं अधिक प्रभावी है। उस व्यक्ति को याद है कि सिस्टम ने उसे कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए कहा था और वह सोचता है कि विसंगतियां कहाँ हो रही हैं। तभी त्सिंगक्सिन विश्वविद्यालय के बारे में एक संदेश दिखाई देता है जिसमें छात्रों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। वह देखता है कि विश्वविद्यालय का यूवी इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और गर्मी की चेतावनी जारी कर दी गई है। उसके आसपास लोग कह रहे हैं कि यह खबर झूठी है और ऐसी लू किसी की भी जान ले लेगी। वह आसमान की ओर देखता है और उसे यह अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ का मौसम अलग है और विश्वविद्यालय पास ही है। उसे आश्चर्य होता है कि उसके फ़ोन के ऐप पर यूवी इंडेक्स 0 दिखाई देता है, जिससे उसका संदेह पुष्ट होता है। एक अलर्ट लोगों को उच्च यूवी इंडेक्स वाले विश्वविद्यालय के गेट से बचने की चेतावनी देता है, लेकिन कमेंट्स अभी भी इसे एक धोखा मानते हैं। वह यह सोचकर मुस्कुराता है कि ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ एक मजाक समझते हैं।
लेकिन वह आदमी सच्चाई जानता है और शक्तिशाली बनने का उसका पहला असली मौका आखिरकार आ ही गया है। इसीलिए वह बीजिंग विश्वविद्यालय के उत्तरी गेट की ओर जाता है, जो आमतौर पर काफ़ी खाली रहता है। जैसे ही वह पास पहुंचता है, युवक को तेज गर्मी का एहसास होता है और तेज गर्मी से उसे पसीना आने लगता है। वह चारों ओर देखता है और पुष्टि करता है कि वहाँ जरूर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। तभी वह कुछ लोगों को डर के मारे भागते हुए देखता है, लेकिन उसका ध्यान हवा में कुछ कणों की ओर जाता है। जो वह देख रहा है उसे जानने की उत्सुकता में एमसीएपी नीचे झुकता है और प्रकाश के एक बिंदु को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। अपनी उंगली को बिल्कुल पास से लाकर वह आखिरकार सुनहरी ऊर्जा को छूता है, यह देखने के लिए कि क्या होगा। उसी क्षण वह लड़का उस सुनहरी रोशनी से चौंक जाता है जो उसके सामने फूट पड़ती है। एक नीली स्क्रीन पॉपअप होती है जो बताती है कि सिस्टम ने यांग ऊर्जा खोज ली है और एक नई शक्ति पैदा करेगी। इसके साथ ही युवक दर्द से चीखता है क्योंकि सुनहरी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। प्रकाश का एक विशाल विस्फोट पूरे विश्वविद्यालय के द्वार को घेर लेता है। आसपास के लोग भ्रमित हो जाते हैं, सोच रहे हैं कि क्या वह कोई सुपर साई था। एमसीएफ दर्द से चीखता रहता है और उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। हवा में तैरते हुए वह सोचता है कि क्या प्रक्रिया पूरी हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि वह मरने वाला है। लेकिन सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने स्वर्ण सूर्य श्वास तकनीक प्राप्त कर ली है। कुछ समय बाद टिंगचिंग विश्वविद्यालय में नए छात्रों के पंजीकरण का दिन आता है। पंजीकरण क्षेत्र में हमारे नायक की पूर्व प्रेमिका आती है और एक लड़का उसका सूटकेस उठाने में मदद की पेशकश करता है। जल्द ही कई और लड़के स्कूल की उस लोकप्रिय लड़की के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां आ जाते हैं। हालांकि युवती ठंडेपन से उनकी मदद ठुकरा देती है, यह कहते हुए कि इसकी जरूरत नहीं होगी। तिरस्कार भरी नजरों से वह पास में एक गहरे प्रेम में डूबे जोड़े को देखती है, लेकिन अचानक सुनहरी रोशनी का एक तेज विस्फोट लाल बालों वाली लड़की और बाकी छात्रों को चौंका देता है। फिर एक चेतावनी कला के साथ लाउडस्पीकर सभी को तुरंत नॉर्थ गेट से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। गंभीर नजरों से लड़की तय करती है कि उसे खुद इन विचित्र घटनाओं की जांच करनी होगी। नॉर्थ गेट पर सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट चारों ओर सब कुछ रोशन कर देता है। धुएं से निकलते हुए एक छायादार आकृति अपार शक्ति की आभा के साथ आकार लेती है। फिर वह एक गहरी सांस लेता है और उसकी आंखें एक तीव्र शक्तिशाली सुनहरी रोशनी से चमक उठती हैं। एक स्क्रीन दिखाई देती है जो बताती है कि तकनीक बना ली गई है और उसने 50 संकलन अंक अर्जित किए हैं। लड़का स्क्रीन पकड़े हुए सोच रहा है कि ये तथाकथित संकलन बिंदु किस काम के हैं, लेकिन वह तय करता है कि अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भविष्य में जरूर काम आएंगे। कुछ ही देर बाद समय बीत जाता है और रात हो जाती है और आसमान में एक अजीब सा चांद चमकने लगता है। इसके साथ ही वह युवक अपनी नई सुनहरी सूर्य श्वास तकनीक का अभ्यास शुरू कर देता है। आसमान में तेज धूप चमकती है और किंगचिंग विश्वविद्यालय में एक नई ऊर्जा फैल जाती है। तभी कुछ छात्रों को आसमान में एक पल के लिए अंधेरा और ठंडक का एहसास होता है और वे उत्तरी द्वार की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां इस अफरा तफरी के बीच क्या हो रहा है, यह देखने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। विश्वविद्यालय के डीन नाराज हो जाते हैं और पूछते हैं कि सभी ने दूर रहने की चेतावनी क्यों नहीं अनसुनी की। फिर भीड़ भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ती है और कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ती है। गंभीर नजरों से देखते हुए नकाबपोश व्यक्ति डीन को उत्तरी द्वार क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करने का आदेश देता है। तभी सिस्टम हमारे नायक को सूचित करता है कि उसने एक प्रदूषित क्षेत्र को सफलतापूर्वक शुद्ध कर दिया है। उस व्यक्ति को पता चलता है कि सरकार ने पहले से ही इन क्षेत्रों को चिन्हित कर रखा है और वह सोचता है कि क्या उसके जैसे और भी लोग हैं। अनधिकृत व्यक्तियों के बारे में चेतावनी सुनकर युवक को एहसास होता है कि मामला सच हो गया है। उसी समय छात्रों को वर्दीधारी आकृतियां दिखाई देती हैं और वे सोचते हैं कि क्या वे सेना से हैं। एक इमारत की छत से हमारा नायक देखता है कि यह शोरगुल काफी ध्यान खींच रहा है। अपनी लाल आंखों में चमक के साथ वह उछलने का समय तय करता है और इमारत से छलांग लगा देता है। जमीन पर रहस्यमयी हुड वाला व्यक्ति ऊर्जा से फटी हुई मिट्टी पर चलता है। मुद्रा धारण करते हुए हुड वाली आकृति घटनास्थल को ध्यान से देखती है। यह व्यक्ति झुककर जमीन को छूता है ताकि ऊर्जा के अंशों का विश्लेषण कर सके। कुछ ही देर बाद वह जमीन का एक टुकड़ा उठाकर देखती है कि वहां क्या हुआ था। विश्लेषणात्मक नजर से हुड वाली आकृति को एहसास होता है कि ऊर्जा किसी व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुई थी। तभी अधिकारी छात्रों को बाहर निकाल देते हैं, जबकि हुड वाला व्यक्ति दूर से देखता रहता है। भीड़ के बीच उस लड़के की पूर्व प्रेमिका यह सुनकर चौंक जाती है कि यह घटना किसी एक व्यक्ति का काम थी। उसी क्षण वह एक छाया को उछलते हुए देखती है और सोचती है कि क्या वह उसका पूर्व प्रेमी था। लेकिन लाल बालों वाला व्यक्ति तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है। उसके ग्रेड को देखते हुए उसका यहाँ होना संभव नहीं है। दूर हमारे नायक के घर पर सूरज डूब जाता है और आखिरकार रात होने लगती है। बिस्तर पर लेटे हुए युवक शिकायत करता है कि उसके शरीर की गर्मी ठंडे पानी से नहाने पर भी नहीं जाती। इस वजह से उसे डर है कि अगर रात भर ऐसी ही गर्मी रही तो वह सो नहीं पाएगा। उसे चिंता है कि आज के हंगामे में किसी ने कुछ अजीब नोटिस कर लिया होगा। फिर वह आदमी अपना फोन उठाता है और एक साधना संघ के बारे में एक ट्रेंडिंग स्टोरी देखता है। युवक को याद आता है कि पहले सबको लगता था कि यह सिर्फ एक इंटरनेट मजाक है। तभी उसे विश्वविद्यालय के नकाबपोश लोग याद आते हैं और उसे शक होता है कि वे उसी संघ से हैं। इस खोज के बारे में उत्सुक होकर एमसीएपी पूरा लेख पढ़ने के लिए समाचार खोलता है। लेख में घोस्ट एक्स से लेकर टोटल ट्रांसेंडेंस तक की साधना क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। टिप्पणियों में सभी को लगता है कि यह झूठ है, लेकिन वह सोचता है कि क्या यह घोषणा आधिकारिक हो सकती है। नायक सोचता है कि एक नागरिक के रूप में अपने पिछले जन्म में उसे इस जानकारी के बारे में कभी पता नहीं था। अपने बिस्तर पर बैठे वह साधना संघ के बारे में सोचता है और अपनी तकनीक को फिर से परखने का फैसला करता है। इतना कहकर युवक अपनी आंखें बंद कर लेता है।